Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Ikra Fast Boys Secondary School, a project of Ikra Education System. Dear students, आज हमारा वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 हमारी चल रही थी. उसमें क्वेश्चन 4 तक हमने काम कर लिया था. क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट हमने आपको समझा दिए थे. उसके अलावा फर्दर पार्ट जो है वो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था. उम्मीद करता हूँ तो तमाम पार्ट्स आप लोगों ने कर लिए होंगे. अब हम आगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं. 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हमारे पास जो गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास हैं 6. तो इसमें ये है कि 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पार्ट्स हमें करने हैं. तो लिहाजा इसमें मैं एक पार्ट आप लोगों को समझाऊंगा पार्ट 4 और फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 1, 2, 3 वो आपको हम होमवर्क के लिए देंगे. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो काम किया था उसमें जो हमारी बात चल रही थी वो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग. फोर्थ प्रोपोर्शन हमें मालूम करनी थी, उसकी वैल्यू फोर्थ प्रोपोर्शन की. तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं था तो हम उसको x सपोज कर रहे थे. लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शन. जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग. हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट 4 दिया हुआ है वो 27 एंड 12 ये 2 दिए हुए हैं. तो हमें मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है. मतलब ये है कि हमारे पास मीन्स मौजूद ही नहीं है. मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट को हम मीन्स कहते हैं. तो लिहाजा हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट मौजूद ही नहीं है. मीन्स मौजूद नहीं है मीन प्रोपोर्शन मतलब यही है कि हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट मीन को कहते हैं तो वो हमारे पास गिवन नहीं है. उसको उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसको मालूम करना है. तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 27 12 ये हमारे पास जो है एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम प्रोपोर्शन हमारे पास गिवन है. फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ पार्ट जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास गिवन है. तो लिहाजा हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ ये बता देंगे कि हमारे पास मीन पोजीशन जो है हम उसको नाम रख देंगे लेट x बी द मीन पोजीशन. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूंगा और उसके बाद हम सपोज कर देंगे x लेट x बी द मीन पोजीशन मीन प्रोपोर्शन मीन्स प्रोपोर्शन. मीन्स में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मीन जो है वो हमारे पास 2 होते हैं, सेकंड एंड थर्ड. तो लिहाजा सवाल हमारा क्या बनेगा ये स्टूडेंट्स बताइए. फर्स्ट एंड प्रोपोर्शन रेशियो 27 रेशियो x प्रोपोर्शन फिर x फिर रेशियो 12 राइट. फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम पार्ट हमारे पास गिवन है और हमारे पास मीन प्रोपोर्शन गिवन नहीं है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि लेट x बी द मीन्स पोजीशन. ये दोनों मीन्स पोजीशन है सेकंड और थर्ड. अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम. जी स्टूडेंट्स, अब बताइए सेकंड और थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं मीन. इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है. तो अब हम सबसे पहला ये काम करने के बाद क्या करते हैं फॉर्मूला लिखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स पार्ट आप लोग बताएंगे मुझे क्या क्या है. x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है 27 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके स्टूडेंट्स, x और x से मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. रफ वर्किंग में जरूरत पड़ी है
2 और 1 3, 324। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? 324। मैं यहाँ लिखूंगा 324। ये हमारे पास रफ होगा के, तो रफ कॉलम को इस तरह अलग से बना लेते हैं रफ पर, और इसमें हम रफ जितना भी काम होता है कैंसिल से अटेम्प्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास x स्क्वायर 324 मौजूद है, हमें जबकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा इस स्क्वायर को यहाँ से हमें हटाना होगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये स्टूडेंट्स बताइए। स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में हमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट देना होगा, ताकि स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए। 324। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और इसको यूं भी समझा जा सकता है कि x स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, हमारे पास x बच गया, और 324 का हम रूट लेंगे स्टूडेंट्स। 324 का रूट मैं यहाँ ले रहा हूँ, आप नंबर नीचे भी इसको कर लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा दूंगा ताकि हमें आगे दूसरी सवाल नहीं करनी है। 324। जी स्टूडेंट्स बताइए कौन सा टेबल दो? 2 का टेबल में देता हूँ। 2 1 is 2, 1 इधर, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 2 8 is 16, 2 1 is 2। अब मैं कौन सा टेबल होगा? 3 का टेबल लेता हूँ। 3 2 is 6, 2 यहाँ पर 3 7 is 21। अब 3 का टेबल दोबारा लेंगे हम। 3 9 is 27। ये एक्शन तो आपको अच्छी तरह से आता है ना स्टूडेंट्स। 3 3 is 9, 3 1 is 3। अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं हम इसको यहाँ उतार लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम्स है, और 3 जो है वो 4 टाइम्स है। 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट्स, रूट के अंदर हम पेयरिंग कर लेंगे, और ये भी हमें पता है कि जब पेयरिंग हो जाए तो हम एक नंबर को बाहर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों में से एक बाहर आ गया पेयरिंग से, 3 यहाँ पर आ गया और 3 यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, x is equal to 2 to the 6, 6 to the 15। Okay students, दोबारा एक दफा समझ लेते हैं। Dear students, हमारे पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो लिहाजा हम x सपोज कर लेते हैं कि वो मीन पोजीशन जो है वो x है। लेट x बी द मीन पोजीशन। तमाम के तमाम शुरू के 3 पार्ट में होमवर्क लिखूंगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। 27 फर्स्ट जब मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है, तो हमारे पास एक्सट्रीम ये गिवन है, एक्सट्रीम की जगह भी लिखी हमने, एक्सट्रीम को बता दिया। मीन पार्ट सेकंड और थर्ड होते, तो लिहाजा दोनों x होंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन प्रोपोर्शन ये है, हमने x मल्टीप्लाई x किया इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 12, और x और x स्क्वायर 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 324। और अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ा ताकि यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाए। स्क्वायर से रूट रिमूव हो गया, x बच गया यहाँ पर, और इसका रूट हमने ले लिया। यहाँ पर रफ वर्क में हमने आपको दिखाया है, ये वर्ड भी आपका रफ वर्क में ही होगा। ओके स्टूडेंट, और इस तरह से 2 टाइम्स आया, हमने यहाँ लिख लिया। 3 जो है 4 टाइम्स है, और फिर रूट के अंदर हमने पेयरिंग कर लिए, और एक हम बाहर लेकर आ गए, मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 की बात थी, और अब हम एक्सरसाइज 6.3 की जानिब चलते हैं। ये हमारा काम जो है, आज का होमवर्क जो होगा वो हमारा होगा एक्सरसाइज 6.2 का हम आपको होमवर्क देंगे। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। मैं ये वाला जो रफ वर्क है इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हम एक्सरसाइज 6.3 की तरफ आते हैं।
जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6 में 6.3 में जो बात की जा रही है उसमें वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्डिंग को हमें पहले समझना होगा और इसमें हम सिर्फ आपको दो बातें बताएंगे, इसमें से एक बात पर हम डिस्कस करेंगे और दूसरी बात पर बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। फाइंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को मालूम करने के लिए हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम आज पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आगे जब कभी मौका मिलेगा हायर क्लासेस में या अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे तो इनवर्स प्रोपोर्शन हम उस वक्त आपको समझाएंगे। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो तो इसको भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक चीज़ कम हो दूसरी चीज़ भी कम हो तो उसे भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे सवाल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगी ये चीज़। मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँ कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, मोर कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी तो हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है तो मटेरियल भी हमारा बढ़ेगा। हमारे पास पैसे कम हैं, लेस मनी, तो हमें लेस शॉपिंग, कम शॉपिंग करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, और मिसाल लीजिए मोर स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमें उतने ही ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सवाल की जाए। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आप लोग बुक से खुद उतारेंगे और हम सिर्फ इस सवाल को यहाँ पढ़ रहे हैं। आप बुक में देखिए, अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। अहमद ने 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर हासिल किए हैं। ओके स्टूडेंट, 100 नंबर का पेपर था, उन्होंने 60 नंबर ऑब्टेन कर लिए, हासिल कर लिए। व्हाट शैल बी हिज स्कोर, बताइए वो कितना स्कोर करेंगे इफ द पेपर वर ऑफ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का पेपर है तो वो कितने नंबर हासिल करेंगे। बेटा 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर हासिल करें, 75 नंबर का पेपर है तो नंबर भी कम हासिल किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास मार्क्स, अब हम इसको यूं समझ लेते हैं, व्हाट शैल बी स्कोर हिज स्कोर, कितना स्कोर वो हासिल करेंगे 75 नंबर वाले पेपर में। तो जो हमें मालूम नहीं है उसको हम x सपोज कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा, सवाल आप खुद उतारेंगे। लेट x बी द, हमने बताया यहाँ पे लेट x बी द, हमें क्या मालूम करना है, लेट x बी द ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स हम हासिल करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा, एक तो हासिल करदा मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और हमारे पास उसके साथ क्या रिलेशन बना, टोटल मार्क्स का। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और रिलेशन क्या बनता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, दो रिलेशन हमारे पास बन गए। तो लिहाजा 100 नंबर का पेपर था, उन्होंने हासिल किए हैं 60 मार्क्स। 75 नंबर का पेपर होगा तो कितने नंबर हासिल किए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आप एरो दोनों ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं और ये दोनों एरो जो है वो डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। डायरेक्ट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर हासिल किए हैं, 75 नंबर का जो पेपर होगा हमारे पास टोटल नंबर की क्या हो गई, नंबर कम हो गए।
तो लिहाजा ऑब्टेन मार्क्स में भी कमी आएगी। नंबर टोटल मार्क्स कम हो रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स भी कम हो रहे हैं। एक चीज़ कमी हो रही है तो दूसरी जाने की कमी हो रही है, तो लिहाजा इसे क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने आपको बात बताई, अगर चीज़ डिक्रीज हो रही हो, दूसरी तरफ भी डिक्रीज हो रही हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। इससे अगर एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो उसे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए दोनों एरो को ऊपर रखना यूं भी बनाया जा सकता है और दोनों एरो को नीचे करके भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एरो बनाने के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन में हम आपको समझाएंगे कि डायरेक्ट में आप किसी भी तरीके से एरो को बना सकते हैं। अब उतारने का जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए। सबसे पहले हम क्या उतारेंगे, x, ये वाली चीज हमेशा पहले उतरेगी, x रेशो 60, x रेशो 60 प्रोपोर्शन, और दोबारा हम यहाँ से उतारेंगे 75 रेशो 100। Okay friends, are you getting my point? X रेशो 60 प्रोपोर्शन 75 रेशो x। अब यहाँ से तो काम आप लोगों को आता है, इजी है। अब ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारे पास मीन पोजीशन है। जी फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to product of extreme। जी स्टूडेंट्स बताइए, मीन पोजीशन, मीन प्रोपोर्शन क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू x, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। टेबल पर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10। अब 5 1 5 5 1 5 5 5 25, 3 15 या 15 3 15 3 45 इज इक्वल टू x। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 45 मार्क्स ऑब्टेन, 45 मार्क्स। अब देख लीजिए, टोटल नंबर में कमी आई तो ऑब्टेन नंबर में भी, ऑब्टेन टोटल मार्क्स में कमी आई, ऑब्टेन मार्क्स में भी कमी आ गई, तो लिहाजा एक चीज में कमी हुई तो दूसरी चीज में भी कमी हो गई। इसे हम कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं स्टूडेंट, बताइए जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें और बार बार देखें। मैं आपको होमवर्क यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 एक्सरसाइज 6.2 पहले आप मुकम्मल करेंगे। जब ये हमारे पास 6.2 मुकम्मल हो जाए तो फिर आप 6.3 का क्वेश्चन 1 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 2 एंड 3 तीनों पार्ट आपको क्या करने, होमवर्क में अटेंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमवर्क हो गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा होमवर्क है। हमने आज क्या सीखा है, नई बात सीखी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ बढ़ रही होती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, और एक चीज़ कम हो रही होती है तो दूसरी चीज़ भी कम होती है। लिहाजा हमने सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझा है आज, तो इसी के आगे फर्दर क्वेश्चन भी हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में करवाएंगे इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करें, काम मुकम्मल करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।